फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू द इंडिफरेंस कर्व। लास्ट वीडियो में हमने इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट, एमआरएस, उसकी प्रॉपर्टीज, असम्पशन सब कुछ किया था। तो वो आप चाहें तो लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। और आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की सारी जो मेरी वीडियोस है वो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स एचएम आहूजा वाली प्लेलिस्ट के अंदर। तो अब हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं कि इंडिफरेंस कर्व में हम इक्विलिब्रियम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। लेकिन उससे पहले हमें एक कंसेप्ट लेके आना पड़ेगा। क्या, देखो अभी तक मैंने आपको बताया कि इंडिफरेंस क्या थी, ये एक कॉम्बिनेशन थी दो गुड्स का, ठीक है, जिसपे कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देती थी। अब बात आती है, ये कॉम्बिनेशन है, मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इनमें से एक कंज्यूमर कौन सा कॉम्बिनेशन खरीदेगा, उनको ये डिसाइड करना है। तो ये डिपेंड करता है कि कंज्यूमर के पास पैसा कितना है, वो कौन से कॉम्बिनेशन को अफोर्ड कर सकता है। तो उसकी मनी इनकम को यूटिलाइज करने के लिए हम एक कंसेप्ट लेके आते हैं जिसे हम बोलते हैं बजट लाइन। तो ये बजट लाइन क्या है? बजट लाइन जो है ये एक लाइन है, कॉम्बिनेशन है, अलग अलग ये कॉम्बिनेशन है दो गुड्स का, जो एक कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है अपनी पूरी की पूरी इनकम को खर्च करके। ठीक है, क्या है ये कॉम्बिनेशन है किनका? दो गुड्स का। सपोज दो गुड्स है एक्स और वाई, ठीक है, तो उनका कॉम्बिनेशन है जो एक कंज्यूमर क्या कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है अपनी पूरी की पूरी मनी इनकम को स्पेंड करके। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि एक कंज्यूमर जो है, जो प्राइस हम गुड एक्स का प्राइस कितना लेंगे, पी एक्स, गुड वाई का प्राइस क्या हो जाएगा, पी वाई, ठीक है। तो हम ये देखेंगे वो कितनी क्या ले रहा है, गुड एक्स की क्वांटिटी ले रहा है, जिसको हम ले लेते हैं एक्स, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, पी एक्स इंटू में एक्स प्लस पी वाई इंटू में वाई। तो वो हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, मनी इनकम, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ से इक्वेशन आती है कि गुड एक्स की कितनी क्वांटिटी लेनी है, गुड वाई की कितनी क्वांटिटी लेनी है। अगर इन कॉम्बिनेशंस को अगर हम एक लाइन पे ड्रॉ कर देते हैं तो वो जो लाइन होती है वो हमारी बजट लाइन कहलाती है। जैसे कि एग्जांपल लो कि आपके कंज्यूमर के पास है 50 रुपये, ठीक है, पी एक्स, गुड एक्स का प्राइस जो है वो है 2 रुपी और गुड वाई का प्राइस है 5 रुपीज, ठीक है। कंज्यूमर जो है वो गुड एक्स ले रहा है 0, ठीक है, 0 क्वांटिटी ले रहा है, 2 रुपए और 0 क्वांटिटी, तो वो 0 रुपी खर्च कर रहा है किस पे, गुड एक्स पे। गुड वाई पे वो कितने रुपए खर्च करेगा, उसके पास पूरे के पूरे 50 रुपी बचे हैं, 5 रुपए की एक है, तो 5 इंटू 10। अगर मान लो वो 1 यूनिट लेना चाहे किसकी, गुड एक्स की, क्या करना चाहे, 1 यूनिट लेना चाहे गुड एक्स की, ठीक है, या फिर आप 5 यूनिट, ठीक है। अगर वो 5 यूनिट लेना चाहे गुड एक्स की तो उसके पास अब कितने रुपी बचे, 40 रुपी। तो वो 40 रुपी कैसे स्पेंड करेगा, वो कितनी यूनिट लेगा किसकी, गुड वाई की, तो वो यूनिट लेगा ए, ठीक है। फिर अगर कंज्यूमर जो है वो और यूनिट अपनी बढ़ाना चाहता है किस चीज की, गुड एक्स की, सपोज करो अब वो गुड एक्स की 10 यूनिट्स लेना चाहता है, ठीक है, तो वो 6 यूनिट लेगा किसकी, वाई। तो अगर आप देखना चाहें तो ये जो चेंज आ रहा है ना, ये कांस्टेंट आ रहा है, जैसे 0 से 5, 5 से 10, 5 का चेंज आ रहा है। गुड वाई में कितना आ रहा है, 2 2 2 2 2 2 का चेंज आ रहा है। तो अगर हम इस कॉम्बिनेशन को प्लॉट करके दिखाएं, कहाँ पर, कॉम्बिनेशन ए बी सी, ठीक है, गुड एक्स गुड वाई, तो गुड एक्स की अगर वो 0 ले रहा है तो गुड वाई के वो कितने ले रहा है, 10। गुड एक्स की अगर वो 5 ले रहा है तो गुड वाई के कितने ले रहा है, 8। अगर वो गुड एक्स की 10 ले रहा है तो वो गुड वाई की कितनी ले रहा है, 6। अगर वो गुड एक्स की 15 लेगा, 2 इंटू 15 मतलब कि 15 इंटू 2, तो उसके 30 रुपये खर्च हो गए। अभी भी उसके पास कितने रुपए बचे हैं, 20, क्योंकि 50 रुपये टोटल थे, ठीक है, तो 20 रुपये उसके पास अभी भी बचे हैं। तो वो कितनी 4 यूनिट किसकी लेगा, हमारी गुड वाई की। तो ये जो कॉम्बिनेशन है 0 10 5 8 10 6 15 4, अगर हम इन कॉम्बिनेशंस को एक लाइन के ऊपर शो कर दें, किसके ऊपर, एक लाइन के ऊपर, तो ये जो हमें लाइन मिलेगी इसी को हम क्या बोलेंगे, बजट लाइन। तो बजट लाइन क्या होती है, ये कॉम्बिनेशन होती है दो गुड्स का
जो एक कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है अपनी गिवन मनी इनकम के अंदर, मनी इनकम के अंदर भी नहीं, पूरी की पूरी मनी इनकम को स्पेंड करके, ठीक है, पूरी की पूरी मनी इनकम उसको क्या है, खर्च करनी पड़ेगी। और जब जो कम्बिनेशन आएंगे वो अगर हम एक लाइन पे प्लॉट कर दें तो वो कम्बिनेशंस की जो लाइन होगी वो लाइन क्या कहलाएगी, बजट लाइन। तो इस बजट लाइन की इक्वेशन हमारी क्या हुई, पी ऑफ एक्स इंटू में एक्स, मतलब वो कितनी क्वांटिटी दे रहा है एक्स की, प्लस पी ऑफ वाई मतलब प्राइस ऑफ वाई इंटू में वाई, मतलब वो कितनी क्वांटिटी दे रहा है वाई की, इज इक्वल टू एम, एम मतलब मनी इनकम। तो ये होता है हमारा बजट लाइन का कंसेप्ट, ठीक है। अब बात आती है बजट, ये तो लाइन होती है, एक होती है बजट कॉन्स्ट्रेंट या फिर इसी को हम बजट कॉन्स्ट्रेंट बोलते हैं, एक होता है बजट स्पेस। अब ये बजट स्पेस क्या होता है, देखो बजट लाइन तो हुई सिर्फ ये वाली, ठीक है, जो बजट स्पेस होता है वो होता है ये प्लस ये अंदर वाला पोर्शन, ठीक है। जैसे कि सपोज करो वो 0 यूनिट ले गुड एक्स की और 5 यूनिट ले गुड वाई की, तो उसके पास कुछ पैसे बचेंगे एक्स्ट्रा में, ठीक है। तो बजट स्पेस क्या होता है कि ये कॉम्बिनेशन होता है दो गुड्स का, या फिर ये सिंपल एक गुड भी खरीद सकता है, जो एक कंज्यूमर क्या करेगा, खरीदेगा अपनी पूरी मनी इनकम को या तो स्पेंड करके या मनी इनकम का कुछ पार्ट सेव करके, तो वो आता है हमारा बजट स्पेस में। तो अगर इसकी इक्वेशन हो तो वो क्या होगी, पी ऑफ एक्स इंटू में क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस पी ऑफ वाई इंटू में क्वांटिटी ऑफ वाई, और मनी इनकम के ये इक्वल था, लेकिन हम बजट स्पेस की बात कर रहे हैं, वो अपनी मनी इनकम पूरी खर्च कर भी सकता है या वो मनी इनकम उसकी पूरी खर्च नहीं भी हो सकती, कम भी हो सकती है खर्च। तो मनी इनकम या तो ज़्यादा होगी इस इक्वेशन से या मनी इनकम के इक्वल होगा, तब ये हमारा क्या होगा, बजट स्पेस। तो ये डिफरेंस था बजट लाइन और बजट स्पेस के। हमने एक बजट लाइन देखी, क्या देखी हमने, एक बजट लाइन जो ये शो कर रही थी कि आप इस बजट लाइन के ऊपर जितनी भी कॉम्बिनेशन लोगे, किसकी, गुड एक्स की प्लस गुड वाई की, वो कंज्यूमर की मनी इनकम के अंदर आ जाएंगी, मतलब जितना कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है उन सभी कॉम्बिनेशन को ये शो कर रहा है। जबकि जो एक आईसी थी हमारी, मतलब कि एक इनडिफरेंस कर्व, वो इनडिफरेंस कर्व क्या शो कर रही थी, इनडिफरेंस कर्व शो कर रही थी कि जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे इसके ऊपर वो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगे। अब हमको देखना था कि इनमें से जो कंज्यूमर है वो कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करेगा। तो मैंने बताया कि वो वही कॉम्बिनेशन चूज करेगा जो वो अफोर्ड कर सकेगा, और वो अफोर्ड कौन से कर सकता है, इस बजट लाइन के ऊपर। तो अगर हम इन दोनों को मिला दें, मतलब कि जब हमारी आईसी टेंजेंट होगी किसके ऊपर, बजट लाइन के ऊपर, वो सिचुएशन हमारी होगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो हमको क्या है, दोनों के स्लोप को इक्वल लेके आना है। तो हमारा आईसी का जो स्लोप होता है ना, इनडिफरेंस कर्व का स्लोप, उसे हम बोलते हैं MRS, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पे गुड वाई का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, गुड एक्स का गेन कर रहे हैं, तो हम लिखते हैं गुड MRS XY, ठीक है। और ये हमारा स्लोप, जो हमारा स्लोप बजट लाइन का, वो क्या होता है, PX by PY, मतलब एक्स एक्सिस पे जो कुछ भी गिवन है, मैं यहाँ गुड वाई लिख दूँ तो फिर PY by PX होगा, ठीक है। तो जो गुड एक्स एक्सिस पे गिवन है उसका प्राइस डिवाइडेड बाय जो गुड वाई पे है उसका प्राइस, और MRS XY क्या होता है, हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन X for Y, मतलब कि हम X गुड को इंक्रीज कर रहे हैं किसके कम करके, Y को कम करके। तो जहाँ पर ये स्लोप इक्वल आ जाएगा वो हमारा पॉइंट होगा जहाँ एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। और MRS XY जो होता है, अगर आपने मैथमेटिक्स लाइक फॉर इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो हमारा क्या होता है, MRS XY हमारा होता है MUX by MU, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई, ठीक है। तो अगर आपने नहीं करा तो नो प्रॉब्लम, अगर आपने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स कर रखे हैं तो आपको ये पता होगा। तो हमको बेसिकली क्या करना है, दोनों के स्लोप इक्वल लेके आने हैं, MRS XY इक्वल्स टू PX by PY, बस ये हमें क्या करना है, इक्वल। तो यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए हमारी क्या क्या कंडीशन हुई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए हमारी कंडीशन होती है, जो फर्स्ट कंडीशन हमारी होती है वो होती है कि दोनों के स्लोप क्यों होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है।
दूसरी कंडीशन होती है कि जो हमारी आईसी है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होनी चाहिए, ना कि कॉनकेव टू ओरिजिन, क्योंकि कॉनकेव टू ओरिजिन होगी तो हमारा कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम दिखाते हैं हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। गुड बाय। ठीक है, हमने क्या कहा, ये हमारा क्या हो गया, बजट लाइन। आईसी 1। ठीक है, ये आईसी 1 ले लेते हैं, इसको आईसी 2 ले। ठीक है, तो अब बात आती है कि हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ होगा। देखो, अब हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है ना, वो अगर हम फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें, फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि जहां पर दोनों के स्लोप टेंजेंट होगी, जहां पर दोनों आईसी और बजट लाइन क्या होंगी, टेंजेंट होगी, मतलब दोनों के स्लोप। अब स्लोप जो है वो तो इस पॉइंट पे भी इक्वल है, इस पॉइंट पे भी, यू पॉइंट पे भी क्या है, टेंजेंट है हमारी आईसी कर्व किस पे, बजट लाइन के, सेम टी पॉइंट पे भी। लेकिन हमारा यहाँ पर इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये कॉनकेव टू ओरिजिन है, और दूसरा हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर सेटिस्फेक्शन। ये कंज्यूमर को कम सेटिस्फेक्शन दे रही है, जबकि ये वाली ज्यादा सेटिस्फेक्शन। तो कंज्यूमर क्या करेगा, आगे मूव करेगा, तो इसको पी। तो कंज्यूमर का इंडिफरेंस कर्व कहाँ, सॉरी इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, पी पॉइंट पे। पी पॉइंट पे जहां पर उसका एम आर एस एक्स वाई इक्वल है किसके, पी एक्स बाई पी वाई। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, देखो फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ भी सेटिस्फाई हुई थी, लेकिन सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई थी, जो कि थी कि आईसी मस्ट बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। तो ये दूसरी कंडीशन भी यहाँ सेटिस्फाई होती है कि आईसी इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। तो ये था हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, क्या था, एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स और पी वाई। तो इस इक्विलिब्रियम को करने के लिए हमें पहले इंडिफरेंस कर्व को समझना पड़ता है, फिर हमें बजट लाइन को समझना पड़ता है, देन हमारा क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम बता सकते हैं। और दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स बाई पी वाई, और आई सी इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ठीक है, ये क्या होता है हमारा स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, और ये क्या होता है स्लोप ऑफ बजट लाइन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अगर आपको ये समझ आया, वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक्स ज़रूर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।